और राजा आसा के पास जो आर्मी थी वह मात्र 5 लाख लोगों की आर्मी थी। और मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम इस चित्र में उन कुशियों को बहुत ताकतवर रूप से, शारीरिक रूप से देखते हैं। और यह भी वचन हमें बताता है कि उनके पास आधुनिक रथ थे, उनके पास भाले थे, उनके पास हथियार अच्छे थे। कुशी हर प्रकार से संपन्न थे, हर प्रकार से शक्तिशाली थे। और यहाँ बात ये आ गई कि सेनापति कहता है क्यों ना हम सरेंडर कर दें, क्यों ना हम पीछे हट जाएं, क्योंकि हम इनसे जीत नहीं सकते। तब राजा आसा के मुंह से एक बात निकलती है। मेरे प्रियो, वचन का इतिहास बताता है राजा आसा परमेश्वर का खोजी था, वो परमेश्वर की खोज में रहता था, वह परमेश्वर के नाम को महिमान्वित किया करता था। और मेरे प्रियो, वह कहता है संग्राम यहोवा का है और मेरा सेनापति मेरा परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, वचन का इतिहास बताता है कि कुशियों पर आशा विजयी हो गया, क्योंकि उसने अपनी सामर्थ परमेश्वर को बनाया, ना कि सामने दिखने वाली सामर्थ के आगे अपने आप को झुकाया। मेरे प्रियो, जब हम अपनी सामर्थ परमेश्वर को बना लेते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, जब हम कमजोर होकर, शून्य होकर, सतावों को सहते हुए परमेश्वर के सामने दीन होकर कहते हैं, हे प्रभु, हे मेरे खुदा, मैं तेरे सामने दीन हूं, मैं संसार के आगे निर्बल रूप से तेरे आगे आता हूं, मुझे अपनी सामर्थ दे दे। तब मेरे प्रियो, उस कायनात का बनाने वाला, वो जमीन और आसमान पर स्वामित्व रखने वाला वह परमेश्वर आपके साथ हो जाता है। और आप किसी युद्ध में पराजित इसलिए नहीं होते क्योंकि परमेश्वर का वचन निर्गमन उसके 14 अध्याय के 14वें वचन में कहता है, तुम चुपचाप खड़े रहो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। और मेरे प्रियो, इसी 14 अध्याय के अंदर 25वें वचन को यदि हम देखें तो वहां पर हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि जब मिस्री जो थे वह कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भाग चले, क्योंकि इनका परमेश्वर यहोवा इनके साथ खड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, आपके शत्रु कह देंगे कि उनका खुदा उनके साथ चल रहा है, उनका खुदा उनके साथ खड़ा हुआ है। आप युद्ध के विजेता बनने जा रहे हैं, लेकिन जब जब आप पश्चाताप के साथ परमेश्वर को आमंत्रित करेंगे, अपनी कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगने के लिए परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखकर कहेंगे, प्रभु मैं कमजोर हूं लेकिन तेरी सामर्थ्य मुझ में भर दे, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको इस बात के लिए घोषित करेगी, यू गो अहेड बिकॉज आई एम विथ यू। और परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम यहोशू की पहले अध्याय के 9वें वचन के अंदर इस बात का डिक्लेरेशन देता है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। मेरे प्रियो, पश्चाताप के द्वारा हो जाता है, लेकिन इस बात को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त कर लें, पापों से अपना मन फिरा लें, पापों का अंगीकार करके हम पहले प्रभु के बन जाएं। सर्वप्रथम आवश्यक है, जब आप दूसरे व्यक्ति को समझाना चाहते हैं या किसी व्यक्ति के ऊपर आप ऐसा प्रभाव देखना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको अपनी तस्वीर देखनी होगी। और जब आप अपनी तस्वीर देखेंगे और उसके अंदर आप एक पाप से भरा हुआ जीवन जो आनुवांशिक रूप से आपको से मिला हुआ है, उस आनुवांशिक जीवन को आपको पहले अपने से अलग करना होगा। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, एक व्यक्ति मुझसे पूछने लगा, यह आनुवांशिक पाप क्या है? मैंने कहा, यह आनुवांशिक वो है जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे डीएनए के, तुम्हारी रक्तम श्राव में प्रभावित होता है, वह आनुवांशिक होता है। आपका चेहरा आपके परिवार से मिलना आनुवांशिक है, आपके कदकाठी आपके परिवार से मिलना आनुवांशिक है, आपके अंदर कुछ रोग ऐसे पाए जाते हैं जो आनुवांशिक होते हैं। और इसी प्रकार मेरे भी उस आदम हवा के स्वभाव के अनुसार हर मानव जाति के व्यक्ति के अंतःकरण में पाया जाता है, जिसकी क्षमा आवश्यक है। मैं एक कहानी आपको इस विषय पर बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक मोहल्ले के अंदर एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था। ये बरगद का पेड़ बड़ा विशाल हो गया। इस बरगद के पेड़
की घनाहट इतनी ज्यादा थी, लोग सोचने लगे कभी आंधी तूफान में यदि ये बरगद का पेड़ गिर गया तो यहाँ मोहल्ले में कई घर हताहत हो जाएंगे, कई घर नष्ट हो जाएंगे। इससे पहले कि ऐसी कोई आपदा आई, मोहल्ले के कुछ मुअज्जिज लोगों ने विचार किया, एकत्रित होकर उन्होंने ये विचार किया क्यों ना इस बरगद के पेड़ को कटवा दिया जाए। इस बरगद के पेड़ को कटवाने से यहाँ सफाई हो जाएगी, यहाँ काफी जगह बन जाएगी, इस स्थान पर हम बैठने उठने का स्थान बना देंगे। और इस विचार को रखते हुए उन्होंने वहां पर बरगद का पेड़ कटवाने का निर्णय लिया। और मेरे प्रियो, जब बरगद का पेड़ कट रहा था तो उसमें एक सांपों का झुंड रहा करता था, एक सांपों का खानदान रहा करता था। और ये खानदान जब बेघर हो गया था, अब इनका आशियाना उजड़ चुका था, इनका घर खत्म हो चुका था, तो ये यहाँ वहां भागने लगे, अपनी जान बचाकर भागने लगे। और इसी में एक सपोला था जो अपने परिवार से बिछड़ गया और वह झाड़ियों में पहुंच गया। वह सोचने लगा अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा जो रक्षा कवच, मेरा जहर है, अब वो मेरे पास नहीं है। मैं तो बिना जहर का हूं, मैं तो अपने माता पिता से जहर लेना भूल गया, मैं तो अपने माता पिता से जहर लेना भूल गया। अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगा। अब तो वो बड़ा पेड़ भी नहीं है जिसके अंदर, जिसके परकोटे के अंदर हम रहा करते थे। अब हम क्या करेंगे, अब मेरा क्या होगा, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मुझे तो कोई भी पैरों तले रौंद देगा। तभी मेरे प्रियो, जब वह झाड़ी के अंदर सांप लेटा हुआ, वो छोटा सा सपेलुआ लेटा हुआ इन बातों का विचार कर रहा था, उसी समय वहां से एक व्यक्ति गुजरता है। और वो व्यक्ति उस व्यक्ति का पैर जैसे ही उस सांप की दुम पर पड़ता है, उसकी पूंछ पर पड़ता है, वह अपने स्वभाव के अनुसार उसके ऊपर काटता है, डंक मारता है। जो ही सर्पदंश उसको होता है वह गिर जाता है, वह मुंह से झाग छोड़ने लगता है, मुंह से फेन निकलने लगता है, तड़पने लगता है। सपेलुआ समझ जाता है कि मुझ में जहर है, मुझ में जहर अनुवांशिक है, मुझ में जहर हेरिडिटी के अनुसार है, मुझे इस जहर को किसी से लेने की जरूरत नहीं है। वह इस बात को जान जाता है कि सांप को यह समझ में आ जाता है कि जहर मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा आनुवांशिक लक्षण है। और इसी प्रकार मेरे प्रियो, पाप आपको कहीं सीखने की जरूरत नहीं है, वह आपका आनुवांशिक लक्षण है, वह आपके अंतःकरण में पाया जाता है। एक बार की मैं आपको बात बताना चाहूंगा। एक बार मैं अपने पिता से अस्पताल में मिला और बहुत लंबे समय के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनका एक मेजर ऑपरेशन हो रहा था। तभी वे मुझे बताने लगे कि हमारे ऐसे कौन से संस्कार में कमी थी कि तुमने अपना मत बदल लिया, तुमने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। मैंने उनसे कहा मैंने एक आत्मांतरण किया है और मुझे मूल रूप से अच्छे होने का प्रभु यीशु मसीह की ओर से यह प्रमाण मिला है, मुझे प्रभु की ओर से यह आश्वासन मिला है कि अब मैं पाप विहीन बन गया। मुझ पर परमेश्वर ने क्षमा का अनुदान प्रदान कर दिया है। यह अनुग्रह मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैंने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया। तो मैंने कहा मूल रूप से क्योंकि कोई इंसान अच्छा नहीं। और वे इन बातों को करने लगे तो वे बताने लगे कि मूल रूप से अच्छा नहीं है, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। और इस गुनाह पर मैंने एक बात का विचार किया। मैंने कहा ये जो आतंकवाद फैलता है, ये जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं वह आतंकवादी बनकर पैदा नहीं होते, लेकिन उनके अंदर जो वो पाप का अनुवांशिक लक्षण है वही पाप बढ़ता जाता है। यह जो संसार के अंदर तमाम क्राइम हो रहा है वह मूल रूप से इंसान के ना अच्छे होने के कारण हो रहा है। ये जो आज बलात्कार हो रहे हैं, जो चलती बसों में निर्भया को बलात्कार किया गया, यह व्यक्ति की कुशलता है, यह उसका वो विकृत सोच का परिणाम है जो अनुवांशिक पाप उसके जीवन के अंदर है। और यह पाप शनय शनय विकसित होता चला जाता है और मनुष्य को अलग अलग रूप से करने के लिए प्रेरित करता है। जरूरी नहीं कि क्राइम के साथ ही पाप हो मेरे प्रियो, घमंड करने के द्वारा भी आप पाप करते हैं, आप द्वेष रखने के द्वारा भी आप पाप करते हैं, आप बैर रखने के द्वारा भी आप पाप करते हैं, आप लोगों को नीचा दिखाने के द्वारा भी पाप करते हैं, आप अपनी बात को लोगों पर थोप कर उन्हें नैतिक पतन उनका करके भी पाप करते हैं। मेरे प्रियो, पाप के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे ऐसे
रूप है जिनको हम प्रतिदिन अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाते हैं और उनका पश्चाताप करना उचित नहीं समझते और कहते हैं हम तो एक अच्छे इंसान हैं, हमने अच्छे काम किए हैं। क्योंकि आप उस आनुवंशिक पाप पर नहीं जाना चाहते, आप सिर्फ अपराध पर जाना चाहते हैं। अपराध मेरे प्रिय इस श्रेणी में नहीं आता, अपराध बात की बात है, क्योंकि वो तो आप लेकर पैदा हुए हैं। और जब कैन और हाबिल पैदा हुए पहली संतान के रूप में आदम और हव्वा के द्वारा, तो हम देखते हैं हाबिल के अंदर अच्छाई थी, वह परमेश्वर के सामने धन्यवाद का बलिदान लेकर आया, लेकिन कैन के अंदर जेलसी थी और वह जेलसी हत्या रूपी पाप में परिवर्तित होती है और हाबिल की हत्या कर देता है कैन, क्योंकि पाप का आरंभ यहां से हो चुका था, लालच का आरंभ उस बाग से हो चुका था। बागे अदन में जिस फल को देखकर हव्वा की आंखें उस पर ठहर गई थी, और इंग्लिश बाइबल में वहां पर लिखा हुआ है वो फल के विषय में प्लेजेंट टू द आई, और हिंदी बाइबल में लिखा है वह देखने में मन भाऊ था। और मेरे प्रियो, जब आप मन भाऊ चीजों को देखते हैं, आप उन्हें प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में लालच भी होता है, उस प्रयास में अपराध भी होता है, उस प्रयास में हर प्रकार का वो बातें होती हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले जाते हैं, आप परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध जाकर आप उस वस्तु को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके आंखों को अट्रैक्ट कर रही है। और इसमें हम देखेंगे कितने बड़े बड़े अधिकार आप उन पापों को करते हुए खो देते हैं। एक बार जब याकूब लाल रंग की दाल पका रहा था और वह लाल दाल बड़ी अच्छी उबलती हुई एसाव की आंखों को भा गई, एसाव की आंखें उस लाल दाल के ऊपर आकर टिक गई और अनुवांशिक पाप ने जन्म लिया। वह कहता ये लाल दाल मुझे दे दे, मैं तुझे कुछ भी दे सकता हूं। वह कहता ठीक है, तो ये लाल दाल ले ले, मुझे पहलौठे का अधिकार दे दे। वो बेच देता है अपना पहलौठे का अधिकार उस लाल दाल के आकर्षण में। इसी प्रकार संसार के कई आकर्षणों में हम अपने मसीह के पहलौठे होने का अधिकार बेच देते हैं, सिर्फ उस क्षणिक आनंद की वस्तु को पाने के लिए, उस वस्तु को हासिल करने के लिए हम अपने उस पहलौठे का अधिकार बेचकर ये भूल जाते हैं कि हमने मसीह के खून को अपमानित कर दिया, हमने मसीह के उन जख्मों को अपमानित कर दिया जो मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर कोड़े खाकर वह जख्म सहे और अपने लहू को जार जार करके बहा दिया, ताकि मैं और आप उद्धार को प्राप्त कर सके। और उस उद्धार को पाने के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की अपेक्षा है कि हम पश्चाताप करें और आपके धार्मिक काम, आपके द्वारा किए जाने वाले तमाम वे ऐसे काम जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि मैं एक अच्छे मनुष्य के रूप में, मैं एक भली प्रतिष्ठा के रूप में अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करना चाहता हूं, नो डाउट वह हो जाएगा। आपको लोग प्रतिष्ठित मानने लग जाएंगे, आपको लोग अच्छा मानने लग जाएंगे, आप बहुत बड़ा बड़ा दान देते हैं क्योंकि धन आपके पास है, संपत्ति आपके पास है, आप उस संपत्ति का हिस्सा भी देते हैं, लेकिन आप पश्चाताप करने में विश्वास नहीं रखते, आप प्रेम करने में विश्वास नहीं रखते, आप परमेश्वर के आनंद को फैलाने में विश्वास नहीं रखते, आप अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, प्रतिबद्ध हैं उस बात के लिए। लेकिन कलाम तो कुछ और कहता है, कलाम तो खुदा का कलाम हमसे स्पष्ट कहता है, यशाया उसके 64 अध्याय के 6वें वचन के अंदर, यशाया उसका 64 अध्याय उसके 6वें वचन के अंदर परमेश्वर का वचन हमसे स्पष्टता के साथ यह बयान करता है, हमसे ये कहता है, खुदा हमको स्पष्ट बताता है। 64 अध्याय उसके 6वें वचन के अंदर प्रभु का वचन हमसे कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। सारे काम जो हम धार्मिक रूप से करते हैं हम अशुद्ध हैं और वह सारे
और आगे वचन में लिखा है, हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। मेरे प्रियो, वायु के समान हमें उड़ा दिया है उन अधर्म के कामों को करने के द्वारा, उन मैले चित्रों को पहनने के द्वारा। हम अपनी शान को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कलाम तो इस बात से इनकार करता है। कलाम हमें कहां पर विश्वासी ठहराता है, कलाम हमें कहां पर परमेश्वर के निकट बताता है। इब्रानियों 11 अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विदाउट बिलीव यू कैन नॉट प्लीज टू हिम। हम उसे बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं कर सकते, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। दिस इज इम्पॉसिबल। विदाउट बिलीव वी कांट प्लीज टू गॉड, बिकॉज गॉड इज अबव नेम। वह ऊंचा नाम है, स्वर्ग और पृथ्वी उसी के द्वारा बनाई गई है। और इसीलिए खुदा का कलाम यशाया 66 अध्याय के अंदर कहता है, पहले वचन के अंदर, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है और आकाश मेरा सिंहासन है। तुम मेरे लिए कौन सा विश्राम स्थान बनाओगे? लेकिन हम बनाना चाहते हैं, हम तो सोचते हैं हमारे पास बड़ा पैसा है, कुछ इसमें से हम परमेश्वर के काम के लिए लगा दें, कुछ इसमें से हम अपनी तुरही बजवा लें। बड़ा दान पादरी साहब हमने दिया है, अपनी पत्रिका में हमारा नाम छाप दीजिएगा, अपने चर्च के अंदर हमारे नाम को लेकर अनाउंस कर दीजिएगा। यस माय डियर फ्रेंड, आप संसार के द्वारा प्रतिष्ठा पा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको पश्चाताप और विश्वास के द्वारा ही प्रतिष्ठित मानता है। और यदि यह आपके अंदर नहीं है तो आप उस प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकते, उस परमेश्वर के प्राप्त नहीं कर सकते जो अनुग्रह आपके लिए परमेश्वर ने क्षमा के रूप में यीशु मसीह के वसीले से पहुंचाया है। यीशु मसीह का बलिदान आपको क्षमा के लिए आश्वस्त करता है। लेकिन क्या यीशु मसीह के स्वभाव की आपने कोशिश की है? क्या आपने यह प्रयास किया कि हम उस यीशु को प्राप्त करें जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह यहां तक दीन हुआ कि उसने क्रूस की मृत्यु सहली? क्या जरूरत थी उसे, थी उसे स्वर्ग का आनंद छोड़कर, स्वर्ग का साम्राज्य छोड़कर पृथ्वी पर आकर दुख उठाने की? क्या जरूरत थी कि वह कोड़े खाए? क्या जरूरत थी कि वो सलीब के ऊपर जाए, कड़वा सिरका पिए और 3 दिन कब्र में रहे? लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। वह इंसान उसके द्वारा बनाई हुई वो सर्वोत्तम कृति है जिसको वह नष्ट नहीं करना चाहता। और इसीलिए बार बार वह इस बात के प्रति सोचता है कि किस प्रकार की मनुष्य को माफी का रास्ता दिखाकर फिर से स्वर्ग की ओर लाया जा सके, फिर से संबंध स्थापित किया जा सके। और इस अनोखे प्रेम के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कौन सा पुत्र दिया? इकलौता पुत्र दिया। क्या आज आपके पास ऐसा अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर को देने का मादा है? क्या आप ये विचार कर सकते हैं कि आज मैं अपना इकलौता पुत्र या इकलौती बेटी को परमेश्वर की सेवा के लिए भेजूंगा? he is a very intelligent, उनके अंदर बड़ा कैलिबर है, उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छाइयां हैं, वे बड़े अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे हैं। आप सोचते हैं इस प्रतिभाशाली बच्चे को मैं पढ़ा लिखा कर, MBA कराकर, IT फील्ड में ले जाकर, काफी अच्छी डिग्रियां दिलवाकर, 1-2 लाख रुपए महीने का व्यक्ति बनाकर खड़ा करूंगा और कुछ लाभ मुझे भी होगा, मैं अपनी प्रसिद्धि पर इतराऊंगा कि मैंने अपने बच्चे की इतनी बड़ी नौकरी लगा दी। ये प्लान तो आपके पास है, आपके पास ये प्लान भी है कि हमारे घर में बच्चा पैदा होने वाला है, इसे हम पैम्पर का हगीज लगाएंगे या दूसरा हगीज लगाएंगे, या कौन सी कंपनी का डायपर हम अपने बच्चे को पहनाएंगे, कौन सा सेरेलैक हम इसे खिलाएंगे, कौन सा विचार? आपके पास बहुत सारे विचार उस बच्चे की समृद्धि के लिए, उस बच्चे की सुरक्षा के लिए। क्या ये विचार है कि मैं अपने इकलौते इस
बच्चे को प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए आज समर्पित करता हूं। मसीह की सेवा मेरा बच्चा करेगा और इससे बड़ा कोई काम नहीं कि वह दुनिया के बंदियों को सुसमाचार के द्वारा छुटकारे का प्रचार करे। वो गीत गाए तो लोगों का छुटकारा हो, वह प्रचार करे तो लोगों का छुटकारा हो, वह यदि बात करे तो लोग डिलीवर्ड हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। क्या आज आपके पास ये प्लान है कि मैं अपने बच्चे को आज डेडिकेट करना चाहता हूं और इसे हम परमेश्वर की सेवा में आगे ले जाना चाहता हूं? आपने देखा मेरा बच्चा गीत गा रहा था। वह गीत गा रहा था क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह परमेश्वर के गीत गाए, परमेश्वर का वचन प्रचार करे। इसके अंदर काबिलियत की कमी नहीं है, इतनी छोटी उम्र है उसकी और उसके बाद भी वो दिन भर बुक्स पढ़ता है। इंटेलेक्चुअलिटी उसकी मुझे दिखाई देती है। मैं सोच सकता हूं बेटा मैंने पास्टर रहकर इंडिपेंडेंट सेवा करके बहुत जख्म सहे हैं, बहुत कष्ट उठाया है, बहुत तकलीफें उठाई हैं, आज भी उठा रहा हूं, आज भी परेशानियों से मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूं। बेटा तू कोई अच्छी नौकरी करना ताकि समृद्ध जीवन व्यतीत करे, क्योंकि हम जानते हैं मसीह में जिया गया जीवन समृद्ध जीवन नहीं लेकिन आशीषित और चैन का जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिलता है। और मैं इस जीवन में प्रसन्न चित्त हूं क्योंकि मेरा प्रभु मुझे दिखाई देता है। मेरा प्रभु मुझे इसमें दिखाई देता है। मेरे प्रियो, कुछ पंक्तियों के साथ आपका उत्साह वर्धन करना चाहूंगा। प्रेषित है, आपके सामने पंक्तियां निवेदित हैं, स्वीकार कीजिएगा और आपके वॉच पार्टी लाइव कमेंट की मैं अपेक्षा करता हूं। है ख्वाहिशें और आजमाइशें जमाने में बहुत, ये बात बहुत सही है कि वी हैव डिजायर्स एंड डिजायर्स ऑलवेज एंडलेस। तो इस विषय पर मैं आपको उत्साह वर्धन आपका करने के लिए कि आज आप अपने बच्चों को, आज आप अपनी संपत्ति को, आज आप अपने उस कीमती चीज को प्रभु के लिए डेडिकेट करें, क्योंकि कलाम ने कहा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज प्रभु आपसे मांग रहा है, आज प्रभु आपसे अपेक्षा कर रहा है, जिस प्रकार उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया आज आपको भी कुछ प्रभु को देना है ख्वाहिशें और आजमाइशें जमाने में बहुत, जग के भवसागर से तरना होगा। उलझे हो संसार में जब तक मोहपाश लपेटे रहेगा, उलझे हो संसार में जब तक मोहपाश लपेटे रहेगा। पाप का भंवर छोड़ता नहीं आत्मा तैयार है लेकिन देह निर्बल है। पाप का भंवर छोड़ता नहीं आत्मा तैयार है लेकिन देह निर्बल है। जितेंद्रिय बनना होगा, इंद्रियों पर काबू करना होगा। आंख, नाक, कान, मुंह, तमाम जो इंद्रियां हैं इन पर हमें काबू करना होगा। जितेंद्रिय बनना होगा। मुंह मोड़ संसार से यीशु के पास आओ, मुंह मोड़ संसार से यीशु के पास आओ। ग्रहण कर मसीह को गुनाहों का चक्रव्यूह तोड़ना होगा, ग्रहण कर मसीह को गुनाहों का चक्रव्यूह तोड़ना होगा। जिस दिन नव जीवन में कदम पड़ेगा, जिस दिन नव जीवन में कदम पड़ेगा, महसूस अनोखा प्यार तुम्हें होगा, महसूस अनोखा प्यार तुम्हें होगा। दिखावे और आडंबर से कुछ मिलने वाला नहीं, दिखावे और आडंबर से कुछ मिलने वाला नहीं। करो अंगीकार मसीह का निश्चय उद्धार तुम्हारा होगा। दिखावे और आडंबर से कुछ मिलने वाला नहीं, करो उद्धार मसीह तुम्हारा होगा। नाते रिश्तों से कुछ आशा ना करना, नाते रिश्तों से कुछ आशा ना करना। मालूम है यीशु को दिल का हाल तुम्हारा। विश्वास रखो मसीह पर कोई वादा अधूरा ना होगा, विश्वास रखो मसीह पर कोई वादा अधूरा ना होगा। है ख्वाहिशें और आजमाइशें जमाने में बहुत, जग के भवसागर से तरना होगा। मेरे प्रियो, जग के भवसागर में रहते हुए बहुत सी ख्वाहिशों और आजमाइशों के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और इस जीवन को हमें परमेश्वर के योग्य बनाने के लिए इस जीवन का पश्चाताप अवश्यंभावी है। पश्चाताप करें, मन फिराएं। पाखंड और आडंबर के द्वारा जो चरित्र हमने तैयार किया है, इस चरित्र के आधार पर उद्धार असंभव है, इस चरित्र के आधार पर मसीह जीवन असंभव है, इस चरित्र के आधार पर प्रभु का मिलना असंभव है। प्रभु को पाने के लिए हमें बदलना होगा। रोमियो 10 अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, ये मंत्र है उद्धार प्राप्त करने का,
यह बाइबल के अंदर दिया गया वह सारांश है, ये बाइबल के अंदर दिया गया वह तरीका है जो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ संबद्ध करता है, जोड़ देता है, और आपकी प्रतिबद्धता ये हो जाती है कि नाउ आई एम ऑफ क्राइस्ट, अब मैं प्रभु का हूं, यीशु का हूं, अब मेरे जीवन पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। वचन कहता है रोमियो 10 अध्याय उसका 9वां वचन, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और यह विश्वास करे कि वह मरे हुओं में से जिलाया गया, इट वॉज द ग्रेट टेस्टिमनी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग आए, अवतार आए, पैगंबर, तमाम लोग इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, लेकिन मृत्यु के पश्चात का इतिहास किसी का नहीं है। लेकिन यहां पर वचन इस बात को प्रमाणित कर रहा है, यदि तू ये विश्वास करे कि वह मरे हुओं में से जिलाया गया, इट वॉज द ग्रेट टेस्टिमनी ऑफ द वर्ल्ड। बीसी और एडी इसका प्रमाणीकरण है, रोमन कैलेंडर का पूरे विश्व में मान्य होना इस बात का प्रमाणीकरण है। लोग जब इतिहास को परिचय देते हैं तो वे ईसवी पूर्व या ईसा के बाद कहकर प्रचारित करते हैं। तो यह वचन कहता है यदि तू ये विश्वास करे कि वह मरे हुओं में से जलाया गया तो तेरा उद्धार निश्चय होगा। मीन्स विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको प्राप्त हो जाता है यीशु प्रभु के रूप में, और यीशु के प्राप्त होने के बाद आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है परमेश्वर की उस सामर्थ के रूप में जिसके द्वारा आप अपने विश्वासी जीवन को व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, हमें परिवर्तन का अवसर मसीह के द्वारा मिला है। निकाल लेंगे पहला पत्रस उसका 18 और 19 अध्याय, पहला पत्रस उसका 18 और 19 अध्याय, जहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगा। पहला पत्रस 18 और 19 वचन, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है अनुवांशिक, वह अनुवांशिक है क्योंकि पाप भरा हुआ है। और यहाँ वचन कह रहा है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तुम्हारा जो छुटकारा है वह नाशमान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर किससे हुआ? वचन कहता है अगले पद में, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र इस पृथ्वी पर भेजा कि वह अपना लहू बहाए और तुम छुटकारा पाओ। इसलिए नाउ यू एक्सेप्ट टू जीसस एज अ पर्सनल सेवियर। तुम अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में मसीह यीशु को ग्रहण करो और उसे इस बात पर मानो कि वह प्रभु है और तुम्हारा स्वामित्व उसके पास है। मेरे प्रियो, यही तुम्हारे उद्धार की परिभाषा है। तुम्हारे उद्धार की परिभाषा आडंबर और दिखावे के अंदर नहीं है। तुम्हारे उद्धार की परिभाषा पाखंड के अंदर नहीं है। तुम्हारे उद्धार की परिभाषा पश्चाताप के अंदर है, क्योंकि सोने और चांदी के द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, लेकिन निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। और उस लहू को जब तुम अपने में पा लेते हो और वह तुम्हारी रक्तम शराओं में प्रवेश करता है, तब तुम्हारा डीएनए आदम से बदलकर मसीह में परिवर्तित हो जाता है और तुम एक सुरक्षित व्यक्ति हो जाते हो जो स्वर्ग के लिए आश्वस्त है, क्योंकि मसीह विश्वास में मृत्यु नहीं है। मृत्यु शारीरिक है, लेकिन अनंत जीवन के द्वारा आत्मिक रूप से तुम सदा के जीवन को, सदा के आनंद को प्राप्त कर लेते हो। मेरे प्रियो, हमें परिवर्तन का अवसर मसीह के द्वारा मिलता है और हम देखते हैं कि किस प्रकार बाइबल के अंदर हम पौल को देखते हैं कि शाऊल के रूप में जब दमिश्क की राह में वह जा रहा था और उस दमिश्क की राह में चलते हुए
उसे यीशु मसीह से मुलाकात होती है, और यीशु मसीह से जब उसकी मुलाकात होती है तो यीशु उसके सामने एक प्रश्न रखता है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और वह देखने की कोशिश करता है कि ये कौन है, मैंने तो इसको जानता ही नहीं हूं। तब वह कहता है, वो कहता है कि मैं यीशु हूं, और वह मसीहों को सताया करता था। ध्यान रखिएगा, यदि आप पर सताव है तो वह सताव आपके ऊपर नहीं है, वो आपके प्रभु के ऊपर सताव है, और उस सताव को परमेश्वर समाप्त करेगा आपके पक्ष में करके, उन विपरीत परिस्थितियों को आपके पक्ष में कर उस सताव को समाप्त करेगा। लिखिए हालेलुया, लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका सताव आज जा रहा है, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी, आपकी कर्ज की समस्या, आपकी तमाम वे समस्याएं जो आप पर इसी समय यीशु के नाम से जा रही है, क्योंकि सताव यीशु के ऊपर आया है, सताव मसीह के ऊपर आया है, आपके ऊपर नहीं आया, क्योंकि मसीह आपके अंदर है। वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह और इस मंदिर को जो नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा। मेरे प्रियो, शाऊल यीशु को ग्रहण करता है और पौलुस बनता है, और उसके बाद परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। My name is Rahul Goswami. You can understand my title, Goswami. I born in Brahmin family. मैं जन्मा एक ब्राह्मण परिवार के अंदर, लेकिन जब मसीह मिल गया और वह उद्धार मुझे प्राप्त हो गया जो यीशु की ओर से मेरे लिए था, जो यीशु की ओर से इसलिए मेरे लिए था कि मैं मन फिराऊं, मैं पश्चाताप करूं, और प्रभु यीशु मसीह की ओर से मुझे क्षमा का आश्वासन मिलेगा। I accept Jesus as a personal savior on January 27, 1997. That day I have decided, now I am Christian, और मेरा जीवन पवित्र हो गया, मेरे जीवन में शुद्धता हो गई, मेरे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आ गई, मेरे जीवन से वह अनुवांशिक खाप जो मेरे अंतःकरण में घमंड के द्वारा, जो क्रोध के द्वारा, जो व्यसनों के द्वारा, जो तमाम प्रकार की बुराइयों के द्वारा, जो आलोचनाओं के द्वारा, जो दूसरों को नीचा दिखाने के द्वारा, कुटिलता के द्वारा पाया जाता था, अब वह अंदर से समाप्त हो गया है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में मैं अपने जीवन द्वारा, उस लहू के द्वारा आप छुटकारा पा जाते हैं। आप अपने प्रेम, अपनी कृपा, अपनी सच्चाई जब प्राप्त करते हैं तो एक नव जीवन के साथ आपके लिए परमेश्वर आपका अगुआ बनता है। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय के 8वें वचन में यह प्रमाणीकरण पाया जाता है। जब आपने मसीह को प्राप्त कर लिया, जब आपका मसीह जीवन आरंभ होता है, तो कलाम कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं न तुझे धोखा दूंगा न छोड़ दूंगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा न हो। क्या आज आपने यह निर्णय लिया कि मैं पश्चाताप के साथ परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए, परमेश्वर के वचन की संगति में रहकर प्रभु की उस सामर्थ्य को प्राप्त करता हूं और अपने पुराने मनुष्यत्व का इनकार करता हूं? यदि आपने ये निर्णय ले लिया है तो परमेश्वर का वचन यह आपको बताता है, यशायाह 41:10 के अनुसार कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। याकूब 5:16 में लिखा है, तुम अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो, एक दूसरे के सामने पश्चाताप करके यीशु का नाम लेकर कहो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं रिपेंटेंस करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और नए जीवन के लिए मैं अपेक्षा करता हूँ। प्रभु उसी घड़ी आपसे कहेगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर आराधना के लिए, धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, इस बड़े प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है कि प्रभु यदि हम पश्चाताप के साथ यीशु प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें तो आप हमें यह आश्वासन देते हैं कि तू इसी घड़ी मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। मेरे प्रभु,
मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया के धनी, कृपा निधान प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका शुक्रिया करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आप अनुग्रह पर अनुग्रह करें, आशीष प्रदान करें। और प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं कि जब हम आपको ग्रहण करते हैं तो प्रभु आप हमारे जीवन में स्वयं प्रकट होते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद के साथ सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर इसके द्वितीय आगमन तक आपके जीवन में सुरक्षित रहे, आमीन। माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के इस दिन की शुभकामनाएं। विश्वास है कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण रहा। इसे आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमारे साथ सहभागी बने, हमारे सहयोगी बने। इस कोरोना काल में जब हम तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपकी प्रार्थना, आपका सपोर्ट हमारे लिए संबल होगा। और पास्टर राहुल गोस्वामी नाम से हमारा फेसबुक पे पेज है, उसे आप लाइक करें। और सदा का आनंद हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाने में हमारे सहभागी हों। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।